पुष्पा 2। भाई ओलू वैली। तो वो कौन-सा सीन था जो वहाँ शूट हुआ है? शोले में एक डायलॉग है, खेड़ा गाँव। मतलब मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ। इस मामले में बहुत सेल्फिश हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा गांव बदले। मैं तो सचमुच जलाने वाला हूँ जितने शहरी लड़कों या दोस्तों को जो शहर में हुए हैं। जलो, जलो। गुड लक। मेरे नाम की भी थोड़ी-सी हवा ले लेना। ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्ल्स कॉमन रूम होता था। धनराज अगर देखेगा ये पॉडकास्ट तो वो गालियाँ देगा। वो लिटरली जाकर भाभी भाभी बोल कर आता था एक दो लोगों को। कॉमर्स कॉमर्स। गुप्ता हूँ ना, तो मुझे कॉमर्स ही समझ में आएगा। गोहेड मिला, बैग उठाया, दिल्ली सराय काले खां एंट्री। यमुना वाला ब्रिज ऑटो क्रॉस कर रहा है और एफएम में गाना चल रहा है, ये तेरा घर ये मेरा घर ये हमारा घर। इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग। किसी को देखना हो। So we have Mr. Rakesh Gupta with us. Thank you so much for coming. Welcome to the Musafir podcast. Thanks for inviting me. It's a It's a pleasure. wonderful podcast which I am seeing it, I believe, from last 1.5 2 months. Yes, It's almost one and a amazing. half. So wish you all the best. Thank you, Rakesh. And Thank to you the so whole much. team. थैंक यू। सो राकेश, सबसे पहले जो हम बात करेंगे अभी का हॉट टॉपिक जो चल रहा है पुष्पा 2। तो उसमें क्या इंटरेस्टिंग मुझे सुनने मिल रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी विद समथिंग शूट हुआ है वहाँ पे, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कैसा एक्सपीरियंस था? It's a great experience. So it started last year in June. The discussion जो स्टार्ट हुआ था जून में हुआ था। एंड आई वॉज नॉट श्योर। मुझे जो एक दो लीड्स आई, मुझे श्योर नहीं था कि पुष्पा है या समवन इज जस्ट ट्राइंग टू एंड ऑल। बट जब मैंने पूछा कि कौन कौन से रिजॉर्ट है, तो दे सेड कि इट्स ओनली सनश्याम ओलू वैली में ही करना है, बिकॉज वन ऑफ द प्रोड्यूसर बीन देयर एंड दे वांट वन लोकेशन जिस पे ये शूट होना है। सो गुड। देन आई केम टू नो, ओके फाइन। एंड देन आई चेक्ड कि वेदर यू विल बी गिविंग मी क्रेडिट और नॉट। आप क्रेडिट दोगे नहीं दोगे, तो दे सेड कि नो, बिकॉज इट्स like a lister or it's a premium movie. We will not be doing giving any credits on the screen. Maybe at the end of the year and all we can do, but uske baad, yes, we made money. यस है ना ही। Yes. So I am happy because most of the time shootings जब होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें शूट होती हैं, बट मेन मूवी में आती वो नहीं। फीचर नहीं होती हैं। सो शूटिंग हो गया, चले गए। आई वॉज नॉट श्योर, बट जस्ट फ्रॉम लास्ट 1 वीक मेरे ट्रैवल ट्रेड वाले फ्रेंड्स का व्हाट्सएप में मैसेज आता है, फोटोग्राफ्स आता है, भाई ओलू वैली भाई ओलू वैली। सो आई फील रियली ग्रेट एंड आई सॉ दिस मूवी। मतलब मैंने 2 दिन पहले ही देखा एंड वहाँ पर मैं बैठ के देख रहा था। उस समय मुझे 3 वीडियोज़ एक और एजेंट से आया, भाई मैं भी मूवी देख रहा हूँ। सो मुझे एटलीस्ट वहाँ पर वीडियो या फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वेरी नाइस। तो उसमें कौन सा ऐसा सीन था व्यूअर्स को जो अगर देखना हो आपका प्रॉपर्टी, तो वो कौन सा सीन था जो वहाँ शूट हुआ है? ये पुष्पा का मैं तो बोलूँगा सबसे टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का, जहाँ से वो जो रिटेलर रहता है स्मगलिंग में इज़ गोइंग इनटू द बिग वे और 2000 करोड़ की डील करने के लिए वो जाता है। सो द लोकेशन इज़ फॉर द डील, जहाँ से को इंटरनेशनल बायर आता है और उसके साथ वो डील करता है। एंड दैट्स हाउ इट ऑल टेक्स प्लेस। सो इट्स रियली लाइक फॉर मी, फॉर आवर ग्रुप, इट्स अ रियली हैप्पी मोमेंट कि इट हैज़ बड़े बहुत ही अच्छे से वो स्क्रीन में आया। सो मेनी मोर टू कम। आई विश। बहुत सारी मूवी में अभी हमें ये सीन्स दिखने वाले हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज तो आ ही रहे हैं आजकल, मुझे लगता दैट्स रेगुलर। है ना? दैट्स रेगुलर। तो कोई बात नहीं, और भी मूवीज आएंगी अभी। लुक फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली। मोस्ट वेलकम टू एवरीवन। सो मैं आपको बता दूं, हम बैठे जरूर दिल्ली में हैं जो कि हमारी कर्म भूमि है, बट आज हम बात करेंगे राकेश की जन्मभूमि की। तो राकेश, कहाँ से हैं आप? मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। ये सबका सो फेवरेट होता मैं है। मेरे रूट्स हैं गंगा किनारे, वाराणसी। वाओ। बट बहुत सालों पहले माँ और बाबा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शिफ्ट हो गए थे उड़ीसा। सो शोले में एक डायलॉग है, खेड़ा गांव। कहाँ से हो? खेड़ा गांव, मतलब रामगढ़ खेड़ा गांव है, मतलब वो छोटा सा ऐसा ही। सो आई एम वेरी प्राउड
विलेजर, मतलब मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ। और बचपन में जो पढ़ाई, मतलब अपने गांव का पहला लड़का है जो रोज 32 किलोमीटर दूर बस से 2 घंटे वन वे वो स्कूल अटेंड करने जाता था एंड वापस आता था शहर से। वाओ! सो कुछ चीज़ों में यस, मैं इस बात के लिए क्रेडिट लेता हूँ कि यस, अभी भी एग्जाम्पल दिया जाता है गांव में, है ना, कि यस ये लड़का आया था और उसके इसको देखकर मैंने अपने बेटे को भेजा, फिर दूसरे लोगों ने शुरू किया। हुँ, सो यस, इट्स एन ओडिशा नियर टू राउरकेला। सो चंपक बुक लोग पढ़ते होंगे, आपने भी पढ़ा होगा। हुँ, सो चंपक में बहुत सारे, मेरे बचपन वही चंपक पढ़ के निकली हुई है, चंपक जैसा बना नहीं। सो उसमें वो सुंदर गांव की बात होती थी, नदी, नाले, तालाब, उसके बाद फॉरेस्ट, हुँ, सारी चीज़ें। हुँ। इफ़ यू एवर गेट अ चांस, कभी आपको चांस मिलता है, कभी आप मेरे गांव आओ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज। वही सेम घर के पीछे खेत, व वैसा वाला फीलिंग है? खेत हैं, वन ऑफ द ब्यूटीफुल रिवर जिसके दोनों तरफ जंगल हैं, माउंटेन्स हैं, एक साइड थोड़ा आप आगे जाओगे लैंडस्केपिंग्स हैं। इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। वाओ! वी हैव अ फॉरेस्ट। सो जिस समय फसलों का सीजन होता है, जैसे हुँ, अभी अभी तो वो चला गया, धान काटने का टाइम, धान काटने है का ना। सो हर साल लगभग ग्रुप आता है हाथियों का जंगल से। हुँ, वो खेत खराब करते हैं, उस समय कुछ लोगों को वो मार भी देते हैं, बट दिस स्टिल द रॉ थिंग इज, मतलब वहां पर अभी भी आप देखोगे हाँ, चीजें बहुत रॉ है एंड आई लव दैट। हुँ। मैं इस मामले में बहुत सेल्फिश हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा गांव बदले। हर कोई चाहता है ना वो डेवलप करे, मैं भी चाहता हूँ सब डेवलप करे, सबको जॉब मिले, सब कोई अच्छा काम करे। पर मुझे वही जो आज से 30 साल पहले जो गांव देखता था या 40 साल पहले देखता था, मुझे वो गांव बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि डेवलपमेंट के साथ-साथ उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी। खराब होती है। नो डाउट। तो ये गाँव वाली बात से ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आई ऑल्सो बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन और बहुत अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं ना हमारे घर के पीछे खेत है आओ कभी हम लेके जाएँगे। हाँ, हाँ। तो वो सेम फीलिंग आज मुझे आई जब राकेश से मैंने बात की मुझे ये आज तक नहीं पता था। बट बहुत ही सुंदर है मुझे लगता है कि जैसे आपने अभी डिस्क्राइब किया दैट हाथी वाला पार्ट एंड ऑल जो वहाँ पे मतलब मुझे आज तक हाँ 2 रिवर्स मैंने ज़रूर देखी है मेरे गाँव में क्योंकि मार्कंडे ऋषि एंड देयर इज़ अ वन मोर रिवर हम्म, और बीच में से हम ऐसे निकलते हुए जाते हैं ऐसे साइड में पेड़ है बट माउंटेन्स वहाँ नहीं थे जो इनके पास है यहाँ मुझे थोड़ी सी चिढ़ हो रही है बट ठीक है यार मैं तो सचमुच जलाने वाला हूँ जितने शहरी लड़कों या दोस्तों को जो शहर में हुए हैं, आपने अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट पार्ट मिस की है। सो और वो ट्रू ये है कि हमारा पूरा साल सीजनों में बटा होता था, हाँ है ना। अभी आम का सीजन है, वहाँ के लोकल केंदू बोलते हैं या कुछ और फल होते हैं हाँ जो अलग अलग सीजन में होते हैं। हमारे एक दोस्तों का जो ग्रुप होता था, अगर आम का सीजन है तो ब्लेड और नमक और मिर्च मिला के पॉकेट में रख के निकल जाते थे, है ना। या कुछ और सीजन है तो हम कहीं ना कहीं बैठ के वो सीजनल फ्रूट खा रहे होते थे पेड़ों में बैठ के। एग्जैक्टली सो वो कहाँ मिलेगा वो नहीं शहरों है, में, वो नहीं है। है इवन ना। आई स्टिल रिमेंबर हम जाते थे सूरजमुखी लगे हुए हैं, हम वो सूरजमुखी का फूल तोड़ के उसके बीच में से बीज निकाल के खा रहे हैं, That's गन्ने तोड़ रहे हैं, गन्ने खा रहे हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें ना शहर वालों ने नहीं देखी, तो इसके लिए दे जेलस हो जाओ, कोई बात नहीं। ट्रू। जिसने गांव में नहीं रहा वो सचमुच लाइफ में लाइफ नहीं ये बड़ी चीज मिस की है। सीरियसली, सीरियसली जलो क्योंकि हम दोनों ने तो बहुत कुछ देख लिया है। हम दोनों ने सारी चीज़ें देख ली, गाँव से लेके शहर से लेके पूरी मेट्रो सिटी से लेके हाई क्लास तक। एंड स्टिल मैं अपने पूरे साल का जो भी काम करता हूँ, मैं एक एनुअल लीव में जाता हूँ और हाँ, एनुअल लीव में मैं अपने गांव में ही रहता हूँ। वाओ! मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं चल वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, क्योंकि उनके लिए वो शहर या कहीं और जाना हाँ। अट्रैक्शन होता है। मैं बोलता हूँ कि मैं इस जगह से नहीं निकलूंगा, ये 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस है, इसमें जितना घुमाना है घुमा लो, है ना। तो स्टिल आई एम गोइंग ऑन 27th हाँ, फॉर 15 days। दैट होल 15 days आई विल बी इन माई विलेज। वाओ! बहुत ही सुकून की ज़िंदगी जीने वाले हैं दिल्ली के पॉल्यूशन से दूर। और मैं इसको बोलता हूँ कि मैं रिचार्ज होकर आता हूँ पूरे साल के लिए। तो डिटॉक्स पूरे साल का, हाँ, डिटॉक्स, विच इज़ अ वेरी यो वर्ड। सो वो मेरे को ये जो 10 से 15 दिन का टाइम है, ये मुझे पूरे साल के लिए रिचार्ज कर देगा। आई विल कम बैक फ्रेश। गुड लक। मेरे नाम की भी थोड़ी-सी हवा ले लेना।
सबके नाम की लेंगे इस बार तो। तो उड़ीसा में ऐसे आपके स्टार्ट हुई, ऐसे आपने स्कूल की जर्नी की एंड देन उसके बाद आपने कॉलेज किया। तो कॉलेज में आप कहाँ गए, क्या किया, कैसी थी आपकी कॉलेज लाइफ? जर्नी तो वो स्कूल से हुई, जो शुरुआत हुई, क्योंकि मेरी माँ को के दिम के सोच में ये था कि मुझे पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। इंग्लिश स्कूल वो होता है ना, गाँव में हाँ। ये होता है, शहरों में तो ये कॉमन है। सो उसके चलते मुझे रोज़ 4 साढ़े 4 घंटे बस में बैठना पड़ता था। बट आई एम प्राउड ऑफ स्टैंडर्ड 1 में मैंने वो जाना शुरू किया, वो राउरकेला एक शहर है, हुँ, और लगभग 8th क्लास तक मैंने वहीं किया, पूरे 8 साल। हुँ, फिर हॉस्टल में 2 साल रहा हुँ, एंड देन वेंट इनटू अ कॉलेज। सो फॉर मी तो अब मैं सोचता हूँ वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी, जो अगर अगर मुझे चांस दिया गया कि वापस फिर से जाओ और शुरू करो तो आई विल बी रेडी, है ना? सो एवरीथिंग इज़ मेमोरेबल। कॉलेज भी उड़ीसा में ही किया मैंने, और इट्स सुपर फन, क्योंकि दोस्तों में मतलब होता है ना कि आपके लवेबल फ्रेंड्स होते हैं, एक क्लोज सर्कल होता है। सो मतलब कॉलेज में भी ऐसे बैठते थे, सपोज एक क्लास मिस कर रहे हैं या फिर ये बीच में एक क्लास फ्री है, बहुत सारे कुछ जूनियर्स होते थे, कुछ सीनियर्स होते थे, कुछ अपने क्लास के होते थे, 10 से 12-20 लोगों का जमघट लग जाता था, हुँ। एंड इट्स फन। सो आई नो एवरीवन गोस थ्रू दिस, है ना? पर मेरा पार्ट, माय शेयर ऑफ कॉलेज वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग। तो उस जो वो जो एक गुट बनता था, पूरा एक ग्रुप था जो आपका, जो आपके चारों तरफ बैठते थे, लड़के ही थे या लड़कियाँ-वड़कियाँ भी रखी हैं ग्रुप में? यार गांव के सामने वाला शहर है तो उस साइड पे तो लड़के ही होते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्ल्स कॉमन रूम होता था, ये लो। वहाँ लड़कियां होती थी। तो वहाँ किसकी नज़र किस पे होती थी? मैं क्योंकि उस ग्रुप का सरदार तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, वो वन ऑफ द रिस्पेक्टेड भाई होता था। सो मैं तो देख नहीं सकता था, हाँ, एक दो लड़कियां देखती थी, जिसको मेरे ही एक दो लड़के, धनराज है, वो अगर देखेगा ये पॉडकास्ट तो वो गालियां देगा। वो लिटरली जाकर भाभी भाभी बोल कर आता था एक दो लोगों को। सो इट वाज सुपर फन एंड हेल्दी, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट यस। चलो मतलब कुछ तो मज़े किए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कॉलेज लाइफ़ को एन्जॉय नहीं किया नहीं, आपने। मैं तो कुछ से बहुत ज्यादा वाला किया है हमने। तो कॉलेज आपने किस स्ट्रीम में किया था? एज़ यू आर इनटू हॉस्पिटैलिटी नाउ, तो किस कॉमर्स, से? कॉमर्स? गुप्ता हूँ ना, तो मुझे कॉमर्स ही समझ में आएगा। मतलब उस समय लोगों ने दिमाग में डाल दिया था आर्ट्स है तो लड़कियों का है, हाँ। नथिंग लाइक दैट, प्लीज। उस समय की बात है, कॉमर्स है तो ठीक है, हुँ, अगर जो साइंस नहीं कर सकता वो कॉमर्स कर लेगा। सो हमने बीच का रास्ता अपनाया, साइंस बहुत ज़्यादा दिमागी हो गया, आर्ट्स ज़्यादा लोग, हल्का हो गया। हाँ, अगर जॉइन कर लेते तो फ्रेंड्स मजाक उड़ाते, सो कॉमर्स में चले गए। बहुत सही, बहुत सही। तो उसके बाद कॉलेज के बाद क्या जर्नी रही आपकी? कॉलेज के बाद आप डायरेक्टली हॉस्पिटैलिटी में घुस गए? नहीं नहीं नहीं, मेरा एक फ्रेंड है बचपन का, वो दिल्ली में ही रहता है। हुँ, सो एग्ज़ाम होने वाले थे फाइनल ईयर के। सो उसके मौसी की शादी गांव में ही, उन मतलब ही स्टेज इन राउरकेला, पर वो गांव उसका ननिहाल है। सो उसकी मौसी की शादी के लिए वो आया हुआ था हुँ, दिल्ली से, एंड दैट्स हाउ, क्योंकि छोटा सा गांव है तो उसमें आप लिमिटेशन आपकी सोच के क्या हो सकती है। मैं यही सोचता था, यार इस दुकान को अच्छे से चलाना है ना, या फिर मैं ये कर लूंगा, या एक ट्रक खरीद लूंगा। आप हाँ, जो वहां पर जो जो चीजें हाँ, होती है आप उस उस हिसाब से सोचते हो। हुँ, सो वो आया तो मैंने बोला कि यार ऐसा है, अब तो ये कॉलेज खत्म होने वाला है, मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। हुँ, सो तू बता क्या करना चाहिए। सो उसने सजेस्ट किया कि तेरे को मन है हायर स्टडीज करना है, दिल्ली आ जा, मैं हुँ, हूँ, कम से हुँ, कम स्टार्टिंग पॉइंट में प्लग इन करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। हुँ, एंड दैट्स व्हाट इट हैपेंड। एग्ज़ाम दिया, घर में पूरा वो, क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल अगेंस्ट थी कि जाना नहीं है, जो करना है यहीं करना है। बट जैसे तैसे मेरी टीचर ने, सबने कन्विंस करके मुझे जाने के लिए गो अहेड मिला, बैग उठाया, दिल्ली, हुँ। सराय काले खां एंट्री।
तो दिल्ली में कैसा वेलकम हुआ आपका? हाँ, मेरे 2 दोस्त गए थे, उस समय ये हॉस्टल में रहते थे। अभी-अभी मैं क्रॉस करके ड्राइव करते हुए आ रहा था, तो राइट हैंड साइड पे शकरपुर, लेफ्ट हैंड साइड पे लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर। सो मेरा दिल्ली स्टार्ट शकरपुर के हॉस्टल से ही हुआ वाओ! है ना? सो आई वाज़ रिमेंबरिंग, क्योंकि ये पहले होता था यहाँ से जब सीपी जाता था, हाँ, सो बस में बैठ के जाता था, 703, 704 ऐसे ही कुछ नंबर हैं। तो वो होता है ना कि आप मंदिर और गुरुद्वारा देखते हैं तो मत्था टेकते हैं। सो मुझे अभी आते समय पूरे याद आ रहे थे कि पंचेश्वर शिव मंदिर, फिर उसके बाद गुरुद्वारा आता है, गुरुद्वारा के बाद ऊपर गए तो वो बजरंग बली और उसका आता है, हाँ। फिर वो काली माँ की। सो वो पूरा याद आ रहा था मुझे। सो इट वाज़ रियली गुड। मेरे 2 दोस्त मुझे रिसीव करने गए थे। बिल्कुल रॉ था मैं, गाँव से उठकर आया था। आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई वाज़। और ऑटो में बैठ के मुझे याद है सराय काले खां से हम निकले, और वो ये आपका यमुना वाला ब्रिज ऑटो क्रॉस कर रहा है और एफएम में गाना चल रहा है, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये हमारा घर। इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? और चारों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही थी। इतने चौड़े रोड्स मैंने कलकत्ता में नहीं देखे थे। सो फॉर मी एवरीथिंग वाज, मतलब सब कुछ पहला एक्सपीरियंस था, एंड वेरी एक्साइटेड। बट वो गाने ने कहीं ना कहीं दिमाग में ये दिया, यार इस शहर में अपना घर होना चाहिए। सो दैट्स हाउ पहला जब मैंने घर खरीदा था, क्योंकि कंटिन्यूएशन में दूसरा भी गाना आया था कि थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमां, ये भी बहुत फेमस है। तो वो जमीन के साथ वाला घर लिया था, फिर बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार फ्लैट में मूव करते हैं, चीजें मैनेज नहीं हो रही थी। बट यस, इट्स अ ग्रेट वेलकम। स्टार्टेड, अपने शेयर ऑफ स्ट्रगल्स थे। जो पैसे आते थे, 1 या 2 दिन 3 दिन वेट करते थे ताकि वो जो इतने पैसे आए हैं महीने चलाने हैं ना, सो ये समोसे को तीसरे दिन खाएंगे। सो ये भी हमने देखा है, एंड आई स्टिल फील दैट्स द बेस्ट थिंग। एक्चुअली हाँ, सो हम लोगों माय को बहुत शेयर ऑफ पापड़ स्ट्रगल, एंड दैट्स द स्वीटेस्ट थिंग। और हॉस्टल लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। बट ये प्राइवेट हॉस्टल्स थे, यस, यहाँ पर ये पूरे सीए का हॉस्टल है। हुँ, मतलब इसमें सारे जितने भी थे, आई बिलीव 2 या 3 को छोड़ दिया जाए जहाँ तक मुझे याद है, सारे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने आए हैं। हुँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप एक चलाता हूँ, पिछले हो गया अब तो 7-8 साल 9 साल हो गया। उस पूरे ग्रुप में ऑलमोस्ट 38-39 मेंबर्स से सारे सीए हैं, सिर्फ 2 लोग हॉस्टल के, मैं और वो सीए नहीं हैं। सो सारे सीए बन गए, सारे दोस्त सीए हैं, कहीं न कहीं दे आर परफॉर्मिंग, है ना? पर मैं टूरिज़्म में सीए जॉइन करने के बाद भी टूरिज़्म में मूव कर गया 3 महीने के अंदर ही। वाओ! तो आपने मतलब कॉलेज से कॉमर्स से आने के बाद सीए जॉइन किया मैंने इट्स अ सीए भी ग्रेट। जॉइन किया, सीएस पे भी एनरोल किया। हाँ, उस समय परसेंटेज बहुत कम होता था पासिंग का। हाँ, सो ये बात है, मैं अगस्त 18th को आया था, हुँ, और उसके नेक्स्ट वीक में 2-3-4 दिनों में ही, मतलब 1 से 2 हफ्ते में दोनों में जाकर अपने डॉक्यूमेंट देकर एनरोल कर लिया। हुँ। अब उस समय से लेके दिसंबर 31st को इसी लक्ष्मी नगर में डिनर करने के बाद साढ़े 10-11 बजे 31st की नाइट थी, लो जी, है ना? न्यू ईयर के दिन हाँ, पूरा 31st की नाइट थी, इसका मतलब ये दोस्तों ने सोच लिया था कि रात को तो जग लेंगे, 12-1 बजे सोएंगे, टीवी उस दिन खुलने वाला था हाँ, देखने के लिए। सो सारे गाड़ियों में मतलब वो एक वो अलग माहौल होता है। वी यू ऑल नो, हुँ, वी ऑल नो दिल्ली में रह के हर जगह होता है। गाड़ियाँ में पार हो रहे हैं, ये शाउटिंग, चिल्लाना, हॉकिंग, सारी चीज़ें चल रही थी, जो डिफरेंट मोड था, जो नॉर्मल वो मोड नहीं होता है। सो 3 फ्रेंड्स थे, हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार परसेंटेज ऑफ पासिंग बहुत स्लो है ना? इस तरीके से अगर चले और अपने आप को मैं आँकता हूँ पढ़ाई में, तो 6-7 साल तो निकल जाएँगे, है ना? उस समय टूरिज्म का न्यूज़पेपर में बैक टू बैक कवरेज आता था, आर्टिकल्स आता था कि इट्स अ अपकमिंग सेक्टर, हाँ, इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर, मल्टीफोल्ड ये है, बड़ी-बड़ी चीज़ें उसमें लिखी जाती थी। हमने वहीं पर डिसाइड किया यार छोड़ते हैं सीएस, है ना? टूरिज्म में चलते हैं। तीनों ने हाँ बोला। 2 तारीख को मैं भारतीय विद्या भवन में जाके
पैसे लेकर मैंने एडमिशन करवा लिया। मेरे दोस्तों ने बोला यार अभी सोच के बताएंगे, बट उन दोनों में से एक अभी भी हमारे ही ट्रेड का है जिसने मुझे लाया था, अखिलेश, है हाँ। ना। सो दैट्स हाउ ऑल टूरिज्म स्टार्टेड एंड पढ़ाई स्टार्ट हुई। जॉब तो उसके बहुत बाद में, लगभग 5 6 7 महीने के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया था मेन स्ट्रीम में। दैट्स हाउ। तो आपने ये क्या कोर्स स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड किया? सो ये 6 मंथ्स का कोर्स होता है, एयरलाइन टूरिज्म एंड ऑल सारी चीज़ें होती हम्म। बट मुझे लगता है वो करने के बाद, उसके बाद मैंने एमबीए भी फुल टाइम 3 इयर्स का किया हुआ है। वो जो 6 महीने का कोर्स में जितनी चीज़ें उन्होंने टूरिज्म से रिलेटेड उन्होंने जो हमें घुट्टी पिलाई थी, वो मच मोर देन एनफ थी। उसके बाद आप किसी टिकटिंग में आप जाते हो, उसमें आप फिर आपको स्पेशलाइजेशन लेना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वो मुझे जो 6 महीने का कोर्स ने जितना मुझे सिखा दिया, मैंने देखा कि 2 2 साल 3 3 साल वाले भी नहीं आता है। आता है, बट वो सेम हम हैं, उसमें कहीं पर भी मुझे अपने आप में लैगिंग नज़र नहीं आया। एंड लकीली मैंने बहुत मेहनत किया, क्योंकि जब आप घर से निकल जाते हैं, आपके घर से पीछे से वॉल और पिलो हट जाता है, सो आप मेहनत करते हैं। अब दिल्ली आ गए थे, आई कैन टोटली सी सीए और सीएस भी छोड़ चुके थे, तो कुछ तो करना है। लकीली सेकंड पोजीशन आया, मतलब रैंक सेकंड आया इन द होल यूनिवर्सिटी जिन्होंने भी एग्जाम दिया था। सो एंड दैट्स हाउ ऑल स्टार्टेड, इट्स रियली गुड। तो उसके बाद आपने एंटर कैसे किया ट्रेड में? ट्रेड में मैंने एक पार्ट टाइम जॉब शुरू किया था, हम्म। रिजॉर्ट सेलिंग, टाइम शेयर। ओके। 52 हफ्ते, साल को 52 हफ्ते में डिवाइड किया जाता है। 2 हफ्ते इसको अपडेट करने के लिए रूम का होता है, बाकी 50 हफ्तों की मेंबरशिप बेची जाती है, वीकली वाली। सो बहुत सारे लोगों को अभी भी कॉल आते होंगे कि आपने लकी हाँ, प्राइज जीता है, membership है। आ जाओ, हमारा प्रेजेंटेशन है, हॉलीडे आप ले क्लब लो। महिंद्रा के बहुत आते हैं। यस यस यस, सो इट्स लाइक क्लब महिंद्रा ओनली। हाँ, हाँ। सो वहाँ पर ज्वाइन किया था एंड टच वुड अभी भी क्योंकि वो जो उनमें से एक प्रमोटर थे, वो नाम लेना सही रहेगा कि नहीं उनके होटल का, वो एक होटल चलाते हैं जिनका मनाली में एक होटल है, कृष्णा नाम है उनका। हम्म। सो वही प्रमोटर होते थे। वो अभी पिछले बार साटे में मिले, इसी जनवरी में। वो बोले साले मुझे तेरा अभी भी याद है, हमारी हिस्ट्री में पहला बंदा है जिसने पहला क्लाइंट लिया और बिजनेस क्लोज किया। सो नॉर्मली टाइम शेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप आए हो, आपको पता है आपका गिफ्ट निकला है, आपको कुछ और नहीं पता कि क्या है ना। अब उस 2 घंटे में, अब तो ये 1 घंटे 45 मिनट का हो गया, पर पहले 2 घंटे बैठाते थे और वो हमारे ऊपर होता था कि ये बैठा सकता है कि नहीं। तो हमारे ऊपर क्वेश्चन होते थे कि ये ही कांट मेक, मतलब वो पिक्चर पेंटिंग नहीं कर पा रहा है हाँ। उनके सामने। सो आई वॉज द, मुझे ऐसे ही ट्रायल के लिए एक न्यूली वेड कपल दे दिया। उनको लगा कि ये होना नहीं है बिजनेस, है ना, और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। होता है ना कि कुछ अच्छे हाँ। आते हैं तो अच्छे लोगों को दिया जाता है, अच्छे क्लाइंट्स। कुछ कपल्स उनको लगते हैं कि ये होना नहीं है, बट ये माहौल बना के रखने के लिए, ताकि भीड़ लगे, इनको भी बैठाना है। वो क्लिक हो गया। सो मैं स्टार वो रातों रात बना, पर वहाँ पर ज़्यादा देर स्टार नहीं रहने देते, क्योंकि जब आपको बिजनेस उनको चाहिए होता है, ऑब्वियसली इट्स होल लाइक बिजनेस आएगा तभी उनका वो शॉप चल पाएगा। सो वहाँ से टूरिज्म में आने का वो दूसरा वाकया है। ऑलरेडी 3 से 4 महीने शायद हो चुके थे, हाँ 4 महीने हो ही चुके थे। एक प्रमोद भैया, मैं उनको अभी भी भैया बोलता हूँ, वो अपनी, वो और भाभी जी दोनों आए और लकीली मुझे मिला। और जब आप टूरिज्म करते हो तो, मेरी फर्स्ट जॉब कॉक्सन किंग से मैनेजमेंट ट्रेनिंग शुरू हुई थी। टूरिज्म आप करते हो तो उस समय वही एसओटीसी, थॉमस कुक, ये दे आर द बिग हाँ दे आर द बिग, System मतलब पे- आपका सपना ही यही होता है कि ये यहाँ पहुँचना है। एंड वो अकाउंट्स के सीनियर पोजीशन में थे, वन ऑफ द की पर्सन। सो मैंने जैसे ही देखा उनका क्वालिफाइंग, एक आपको बताया जाता है, वो जो फॉर्म फिल करते हैं वो हमें दिखाते हैं कि ये है इनका, ये क्वालिफिकेशन है, ये काम करते हैं, ये करते हैं, ताकि हम अपनी स्टोरियाँ उसी हिसाब उस से हिसाब से सेट narrate करें। करें। सो मैंने जैसे ही देखा कॉक्सन किंग्स, मैंने बोला ये बिजनेस क्लोज नहीं करना है,
है। बट वो ऊपर वाले का क्या बोलते हैं कि उन्होंने उस समय दिमाग दे दिया। मैं बोला कि इनको पूरे 1.5 घंटे इतना कन्विंस करूंगा कि ये बोलेंगे कि लेना है, और यही हुआ। मैंने इतनी पिक्चर पेंटिंग की। मैंने बोला कॉक्सन गेम्स में आप कितनी बार चले जाओगे, पैसे ही देकर जाने होंगे। वो पिच को अपने हिसाब से सिंक करके मैंने भाभी जी भैया जी दोनों उसको कन्विंस कर लिया, एंड दे वर कन्विंस्ड। नहीं नहीं लेना है, ये है। एक दो बार मैनेजर भी आए। तो उस पूरे घंटे के प्रोसेस में ये होता है कि 3 से 4 बार मैनेजर टेबल पे आता है। वो सेट है कि आप बुलाओगे, वो देखेगा अभी तक ठीक चल रहा है, देन आगे बढ़ना है कि नहीं, क्वालिफाई करेगा। सो वो 3 तक आ गया, चौथा होता है डील क्लोज करने से के समय आता है। जैसे ही सब कुछ हो गया, कन्विंस हो गए, मैंने बोला कि चलिए अब मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं लेना है ना। एंड जब मैंने उनको बताया, है ना, एंड दे वेर वेरी थैंकफुल। उन्होंने बोला, भाभी ने बोला कि यार हम तो लेके ही गए होते, बट थैंक्स टू यू। और प्रमोद भैया को बोले इसको इंट्रोड्यूस करो अपने दोस्त से, एंड दैट्स हाउ कॉक्सन किंग स्टार्टेड। सो वहाँ इंटरव्यू दिया। मेरे फर्स्ट बॉस विकास खंडूरी बड़े वेल नोन हैं। वो एक नीले कलर का सोफा होता था, क्योंकि मेरी शक्लो सूरत वो गांव वाली अभी भी कहीं इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं, और होनी भी चाहिए, जानी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली। सो इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि उन्होंने दिया है तो इंटरव्यू भी लेना है। और आप तो जब आपके पीछे वो कुशन नहीं होता है ना, तो आप तो जान दे दोगे काम करने के लिए, आपको प्रूव करना होता है ना। हम लोग तो ऐसी जगह से आए हैं जहाँ से सही प्रूव बात करना है, है। हम आई ही प्रूव ट्रू। करने थे। अब उन्होंने मेरे को अभी भी बताते हैं हंस के, वो सोफा में मुझे पूरे दिन बैठा दिया, है ना। शाम हो गया, हाँ, बिजी है बोल के। उसके बाद अच्छा तू कल आना, हाँ। कल होगा इंटरव्यू, कल मेरे पास इस समय से इस समय टाइम है। सो नेक्स्ट डे इंटरव्यू लिया, पूरे दिन मेरा सोफा में बैठ के, वो नीले कलर का सोफा में बैठ के निकल गया। एंड ही रिमेम्बर्स दैट। बोला कि मैं देखना चाह रहा था कि कितना पेशेंस है तेरे में, तेरे को सचमुच चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ। है ना। बट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड। बट इसके बाद आप कहाँ गए, क्योंकि अब तो आप कहाँ कॉक्स एंड किंग और कहाँ सनशाइन रिजॉर्ट्स। नहीं नो, मेरा पहला लव ट्रैवल ट्रेड ही है, इसीलिए मैं मुझे जितने भी ट्रैवल टूरिज्म वाले होते हैं ना, वो बड़े क्लोज लगते लगते हैं। ये अपने ही भाई हैं, और सचमुच भाई ही हैं। अ, मैं एक्सीडेंटल होटेलियर बोलता हूँ अपने आप को। ये कॉइन है, शायद आपने भी सुना होगा, कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ। यस। 2011 में हम्म। मैं क्यूनी में था। उस समय 3 बार मुझे अप्रोच किया गया। वेनिशियन मकाओ मरीना बे सैंड्स, ये सिंगापुर और मकाओ का ग्रुप है, सैंड्स चाइना। हम्म। इन्होंने पहली 1-2 बार अप्रोच किया, मैंने बोला नहीं नहीं, बिकॉज मैं बहुत खुश था किंग का पेरिस क्यूनी में। काओ और मरीना बे सैंड अप्रोच कर रहे हो और आप मना नहीं, कर बट रहे हो। मैं क्यूनी में था। इट्स अ स्विस की नंबर 1 कंपनी होती थी उस समय। नंबर 1 नंबर 2 में ग्लोबली टुई एंड कोई नो क्यूनी ही डाउट। होते थे। हम्म। अब कौन छोड़ के जाना चाहता है, आप सेटल्ड हो, सब कुछ सेट है, आपके हिसाब से चल रहा है। हम्म। एंड हमने उसी समय कुछ नए प्रोडक्ट इंडिया में कोनी स्विट्जरलैंड के लॉन्च किए थे, हम्म। जो वर्क कर अच्छा कर रहा था। सो व्हेन दे अप्रोच्ड मी ट्वाइस, आई सेड, मतलब मैं उस समय इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट बीच बीच में मैं फ्रेंड्स के साथ जब डिस्कस किया तो उन्होंने बोला यार ट्राई करने में क्या बुरा है। सो जब तीसरे बार आया कि डू यू वांट टू रिकंसिडर, मैंने बोला यस। सो दैट्स हाउ वेनिशियन मकाओ से शुरू हुआ होटल का होटल का जर्नी। जर्नी। यस। तो आपकी जर्नी होटल की इतने अच्छे ब्रांड से स्टार्ट हुई है, और क्या चाहिए था। नहीं नहीं, आई एम हैप्पी, गॉड इज काइंड। नॉर्मली लोग जो स्टार्ट कर रहे होते हैं वो बेचारे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इस होटल में धक्के उस होटल में धक्के, देन दे आर लाइक कि अच्छा ठीक है, अब इतने अच्छे 5 स्टार होटल्स में हमने ट्रेनिंग कर ली है, होटल मैनेजमेंट करके आए हैं, उसके बाद कहीं जाके उन्हें प्लेसमेंट मिलता है। तो आपको तो डायरेक्ट वेनेशन मकाऊ मिल गया। मेरे पहले बॉस ने एक बात बताया था जो मुझे पूरी लाइफ मुझे काम आया, हम्म। ये एक्सपीरियंस। जब मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, तो मेरा काम टेबल पे बैठना कम होता था, फोटोकॉपियर मशीन में खड़ा रहता था। रात को 11 बजे चेक कलेक्ट करने फरीदाबाद में किसी और की बुकिंग का जाता था। तो ऑफिस बॉय जितना काम करता था उससे ज़्यादा मेरा होता था। बस मैं चाय और टी कॉफ़ी लाकर नहीं देता था, बस इतना फ़र्क था। तो मैं कभी-कभी
परेशान होता था कि यार यही करने आया हूँ। तो व्हेन ही रियलाइज्ड, तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तू ये कर रहा है ना, आँख बंद करके कर, जितना करवा रहे हैं कर, बस खुश कर उनको, है ना? क्योंकि इसके बाद आगे जब चलेगा तो तुझे कोई टोपी नहीं पहना सकता, क्योंकि तुझे ग्राउंड की सारी चीज़ें पता है। सारी चीज़ें। एंड दैट रियली वर्क्ड। और एक्चुअली ना मुझे लगता है कि पहले के टाइम में ना वो बिल्कुल कहते हैं ना घड़े को पकाया जाता है, जो हाँ, कुम्हार पकाता है, हम लोगों को इस तरीके से ढाला गया है। ट्रू। हमें ट्रेनिंग टाइम पे भी ऐसे मतलब वही मैं वर्ड यूज़ करूँगी, पेला जाता था हाँ, हमें कि मतलब हम कोई गधे हैं। मैं सीरियसली बोलूँगी, क्योंकि मैंने भी अपनी देखी है, मैंने अपने टूरिज़्म मैनेजमेंट में अपनी ट्रेनिंग्स देखी हैं, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट के बाद मेरी जो इंटर्नशिप्स हुई हैं वो मैंने देखी हैं। ऐसे पेला जाता था ना हमें गधे की तरह, और हमें हर डिपार्टमेंट का काम आता था। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एक में बैठा दिया और हमें सिर्फ वही आता है, नहीं, हमें चारों, अगर 4 डिपार्टमेंट है, हमें डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, टिकटिंग, हमें सब आता था। हाँ, उस समय सिस्टम्स तो ज़्यादा होती नहीं थी, तो जितनी भी क्वेरीज़ आएँगी, वो एक फॉर्म में भरा जाता था। वो वैसे-वैसे वो बड़े-बड़े फाइल्स मुझे बैठा के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट में कोने में कहीं बैठा के इनको सबको कॉल करना है। रोज़ 300 से 350 कॉल्स करते सच में, और एक्सेल मेंटेन होते थे, ये क्वेरी कौन देख रहा है, ये कौन देख रहा है। मतलब आज के टाइम में अगर हम अपने टीम में किसी को बोल देना नहीं, कि नहीं। आपको अपने काम से एक्स्ट्रा ये करना है, भाई साहब हमारी जान ले लेंगे। और उस समय तो हम माने वो एक वो बोला जाता है ना, जैसे यू सेड, मैं भी बोलूँगा, खुजली होती थी। चुल। जैसे ही हाँ, खत्म हो गया ना, कुछ और है, रेडी हैं हम और करने के लिए। हाँ, चुल होती थी, चुल। चुल है। तो ये दिन याद आते हैं, लिटरली बता रही हूँ। इतना उस टाइम पे एक्चुअली हमने एंजॉय भी बहुत किया। इन चीज़ों को हम एंजॉय करते थे। और आज आज हमें कोई बोल दे ऐसे करना है, हम कहेंगे अच्छा हम थे वो। नहीं, पर नए जनरेशन्स में मैं नहीं, वो नहीं उम, कर सकते। मतलब नथिंग अगेंस्ट एनी जनरेशन एंड ऑल, हुँ, बट उस समय मैं ऑफ़िस हमें पहुँच एंटर करने का जो स्वाइपिंग टाइम होता था, वो 9:30 बजे का होता था। करेक्ट। मुझे मैं थोड़ा ब्लेस्ड था, मुझे 10 सवा 10 तक अलाउड था। और उसके बाद होता है ना कि आपने उधर पीछे भी ऊपर आईटी वाले को भाई बोल के पटा के रखा है, तो कभी-कभी वो होता था। कभी-कभी बाद होता में था। तो वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वापस जब जो जाते थे, है हुँ, ना? वो पटाने का रीज़न ये था क्योंकि हम जब घर जो जाते थे, वो रात को 1 बजे 2 बजे सुबह के समय जाते थे। ट्रू। उस समय एक ही वो लाइफ़लाइन होता था कि रात को 12-1 बजे अगर भूख लगी है, तो पूरे सीपी में, शिवाजी स्टेडियम में वो कढ़ी चावल वाला ये होता था। वाला। सो हम निकलने से पहले एक कढ़ी चावल खाते थे, फिर घर जाते थे। सो वी हैव सीन ऑल द थिंग्स, बट इट्स रियली आई मतलब मेरे लिए तो इट्स अमेजिंग। इस आई विल कढ़ी ऑलवेज़ चावल टेक से मुझे कचौड़ी याद आ गई, जो रीजेंसी टूर्स के बगल में मिलती थी, मिर्ची वाली रामू कचौड़ी। मुझे नाम याद नहीं है, मे बी शायद रामू कचौड़ी होता है इन सबका नाम। वो कचौड़ी बहुत फेमस है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2012। अरे आपके लक्ष्मी नगर यहाँ पर भी बहुत अच्छी-अच्छी कचौड़ी वाले हैं। हाँ, मुझे पता है, खाए है मैंने। तो ऐसी चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी हैं। कचौड़ियाँ मतलब मिर्ची वाली चीज़, मोमोज़ मुझे लगता है कि दिल्ली के हर नुक्कड़ के मैंने ट्राई किए होंगे, पर आपको देख के लगता नहीं आप खाना भी खाते हैं। है ना? वो लगने दिमाग बहुत है ना ब्रो। हाँ, जब दिमाग डाइजेस्ट कर लेता है तो यहाँ से खाना आता पड़ता है। है, दिमाग में लगता है मेरा खाना, शरीर पे नहीं लगता है। बट यू आर ब्लेस्ड। हमें तो हवा खींच कर बैठना होता है। नहीं, हवा से मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स रहते थे ना, तो वो सब यही बोलते थे, क्योंकि मैं अब आई गाँव से ठहरी, हरियाणा से वो भी। तो हमारा क्या होता था, दूध-दही घर से आ रहा है, घी घर से आ रहा है, तो भई हमारा तो घर का था, फ्री का था, हम तो पेल-पेल के खाते थे। तो मेरी तो कोई कोई कहते मैगी बनानी है, मैं तो वो भी घी में बनाती थी। एंड दे वर लाइक, "माताजी, अब तुम्हें कुछ नहीं लगता, हमें हवा भी लग जाती है, प्लीज़।" ट्रू, ट्रू, यू आर ब्लेस्ड इन दैट वे। तो सीरियसली वो सब मेरे से बहुत परेशान थे। अगर मैं खाना बना रही हूँ, वो बेचारे आके बैठ जाते थे, प्लीज़ देसी घी में मत बनाइयो, क्योंकि हमें सब लगता है भाई, तुझे नहीं लगता है। तो ये तो सीरियसली आई एम ब्लेस्ड, मुझे लगता नहीं एटलीस्ट जेनेटिक, तो मैं ब्लेस्ड तो नहीं हूँ, ये मेरे माता-पिता की देन है। हाँ, तो इट्स अ ब्लेस्ड वन। मैं खुद से नहीं हूँ ना, उनकी देन है। हाँ, तो उनके थ्रू से ब्लेस्ड हो। बाबा का आशीर्वाद चला आ रहा है, निर्मल बाबा का। हिम्मत पापा की। जय दया बनी हुई है। तो यहीं से हम चलते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जितना मैं आपको जान रही हूँ इतने सालों से, आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक है। मतलब मुझे भी है, नाम तो मेरा है मुसाफिर, बट आपको भी मेरे वाली ये बैकपैकर्स और मुंह उठा के निकल लेने वाली बहुत आते हैं। तो कहाँ-कहाँ जा चुके हो अभी तक आप? मेरे को आजकल ये प्रॉब्लम होता है, कहाँ-कहाँ नहीं गया हूँ ढूँढने में, क्योंकि बहुत जा चुका हूँ। गाड़ी उठाई निकल गया। सो सबसे पहले तो हमारा एक रूल होता है कि हम लोग शहर में नहीं जाएँगे।
हम्म शिमला, नैनीताल, मसूरी, ये जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं, उसमें नहीं जाना है, हम्म क्योंकि वहाँ पर वैसे ही बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। भीड़ होती है। अगर हॉलिडे में जा रहे हैं और दिल्ली से जा रहे हैं, तो आप जाओगे सुकून वाली जगह में। नो सो डाउट। हम सारी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर लोग या तो कम पहुँच रहे हैं या बिल्कुल अंडरडॉग डेस्टिनेशंस हैं। सो हमारी मैक्सिमम चॉइसेस वही होती हैं। हम्म और यस, जब भी छुट्टी मिली, 2-4 दिन की छुट्टी ली और हम निकल गए। ड्राइविंग का शौक है, हम्म सो बस निकले और 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर हार्डली मैटर्स। चलते जा रहे हैं। निकलना है निकलो। अब इसी चक्कर में मैं एक वाकया बताता हूँ। 18 मार्च 2020 हम्म पूरी दुनिया में कोविड चढ़ने लगा था। इंडिया में नया-नया आया था। हम्म वो 5 स्टार होटल बीका जी के वहाँ पर एक पार्टी हुई थी जहाँ से शुरू हुआ। शुआ मेनली वहाँ से भी स्प्रेड हुआ था। सो 18 मार्च को मेरी फ्लाइट थी मालदीव्स की, 1 हफ्ते के लिए जा रहा था एंड हम्म दैट वाज़ अ हॉलिडे। श्रीलंकन एयरलाइंस था। 16 या 15 मार्च को पता चला कि श्रीलंका ने इटली की फ़्लाइट बंद कर दी, श्रीलंका ने वहाँ की फ़्लाइट बंद कर दी। इट्स नॉट ओनली श्रीलंका, सारे एयरलाइंस एक-एक मोस्टली करके कर। क्लोज़ होते जा रहे थे। अब फँस ना जाएँ, उस चक्कर में हमने ये किया कि यहाँ पर भी अब घूमने तो जा नहीं सकते। सो मेरा लॉन्ग ड्रीम था हम्म कि अपने गाँव गाड़ी लेकर जाने का। इट्स 1400 ऑलमोस्ट 1475 1500 किलोमीटर की ड्राइव थी वो। हाँ। बहुत मज़ा आया। गाड़ी उठाई, सुबह 4 बजे निकले, इलाहाबाद पहला रात, दूसरी रात छत्तीसगढ़ में दीदी के यहाँ रुके, तीसरी रात अपने डेस्टिनेशन में तीसरे दिन अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे। सो वाह। दैट वाज़ माय लॉन्गेस्ट ड्राइव। और वापस आते समय जब हमें पास मिला, अपनी लाइफ का सबसे लंबा ड्राइव जो किया था 936 और 38 किलोमीटर था, सेम डे। सुबह 3:30 बजे निकले, लखनऊ हम 7 साढ़े 7 8 बजे एंटर किए। एक मेरे मित्र हैं विवेक जी, हम्म उस समय कोई होटल कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इंटरनेशनल से जो लोग आते थे उनको 14 दिन का या 10 दिन का उनको क्वारंटाइन। होटल में क्वारंटाइन होता था। सो एक ओला का होटल ही अप्रूव्ड था। सो उन्होंने मेरा जैसे-तैसे करके वहाँ पर करवाया और वो ऐसा भूतिया खाना लग रहा था क्योंकि सारे दरवाजे खुले हुए थे। आपने पूरी स्प्रे होती थी दवाइयों की। सिर्फ 2 ढाई घंटे सोए होंगे, सुबह 3 बजे निकल गए और फिर से रोड में आ गए। मतलब एक वो पूरा डर का एक माहौल था। वो भी एक टाइम एक्सपीरियंस। था जो हम लोगों ने क्रॉस किया है। हम्म वी कांट बिलीव कि अभी हम बिना मास्क के घूम रहे हैं। वो तो खौफ हो गया था एकदम से ना, बट चारों तरफ। फॉर मी वो डेफिनेटली वो सैडेस्ट पार्ट था। पर मेरे लिए वो कोविड जो फर्स्ट कोविड का जिस समय मैं गाँव गया था, हम्म अब गाँव में फिर से कनेक्ट करता हूँ। पूरा जो फर्स्ट शॉट ऑफ कोविड था, उसमें मैं रोज़ सुबह 5 साढ़े 5 बजे नींद अपने आप खुल जाता था। रोज़ मेरी 10 से 12 किलोमीटर की वॉक होती थी, क्योंकि छोटा-सा गाँव है, वहाँ पर उतना रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। पर मैं जब दिल्ली आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ गाँव के लोग ज़्यादा प्लांट थे, क्योंकि हमारे दोस्त हर रोज़ मिलते थे हम। हाँ। सुबह मैं नदी जाता था, योगा करता था, वॉक करता था, कुछ एरोबिक्स किया, फिर वापस आया, एक दोस्त की दुकान थी जो बंद रखता था और नीचे से चाय वो बनाकर भेजता था, हाँ। है ना? वहाँ पर मैंने गाँव में देखा हम जब 4-5 दोस्त खड़े हैं, तो सारे सर्कल बड़े हैं। हाँ। वो जो 4 फुट 5 फुट जो भी कुछ उनका भी एक था। स्लोगन था, वो था ना, वो 1-1 2-2 मीटर दूर खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। हम्म जो यहाँ पर आने के बाद हमने बहुत सी जगहों पे देखे हैं, ठेके के सामने सारे खड़े हैं चिपक के, लाइन लगी है ना? सो एट लीस्ट मुझे लगा कि उस समय गाँव वाले ज़्यादा सेंसिबल थे। है। नहीं, ऐसा ऐसा था उस टाइम पे ना। एंड इवन मुझे लगता है कि यहाँ पे तो लोग घबरा के बाहर ही नहीं निकल रहे थे, हवा ही नहीं लेना चाह रहे थे बाहर की, और हम लोग खेतों में घूम रहे थे। पूरा तो प्रमोट फॉर मी चल रहा आई एम था। ब्लेस्ड कि पूरा वो जो 2 ढाई महीने का टाइम था मेरे लिए बहुत ही अच्छा गया, हम्म क्योंकि कहीं बंधना नहीं पड़ा। बट हाँ, सेकंड वाले में व्हिच वाज़ मोर डेडली, यस। उसमें दिल्ली में ही था। सो उसका भी एक अपना ये है, बट वेरी सैड जो लोग अपने आप को अपने लोगों को लूज़ किए।
बहुत लोगों ने किया है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त, जान-पहचान, सो हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री में भी बहुत लोग खोए हैं। बहुत सारे, इट्स रियली सैड। वो एक डरावना टाइम है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो कभी भूला नहीं जा सकता। तो इसके अलावा आपने कहाँ-कहाँ अभी तक जो ऑफ बीट लोकेशंस की आप बात कर रहे हो, जहाँ आप जाते थे, कौन से डेस्टिनेशंस थे? हुँ, बहुत सारे तो नाम भी याद नहीं है, बट हाँ, चक्राता, चक्राता से आगे कानासार, कांताल, कनाताल। कनाताल, सॉरी, हाँ, कनाताल, टिहरी। मैं ऋषिकेश बहुत जाता हूँ। दैट आई नो। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, और ऋषिकेश में जाऊँगा तो मेरा एक रूल है कि मैं होटल में नहीं रुकूँगा। हुँ, ऋषिकेश में आश्रम, ब्यूटीफुल। है ना? वो एक अलग आपको अलग। डायमेंशंस देता है, हुँ, और वो डायमेंशंस अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डिफरेंट डायमेंशंस भी आपको हमेशा होना आपको चाहिए। रोक के रखने के लिए, अपने आप को वो सर्कल के अंदर ही रखने के लिए। सो यस, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर हम जा चुके हैं, जहाँ पर कुछ नहीं तो होम स्टे होता है, या छोटा-सा 2-4 कमरे का होटल है, या कुछ है। आप कानाताल गए हो तो कानाताल की ट्रैकिंग भी तो बहुत फेमस है। अरे! वो मेरा फ़ेवरेट है, मैं कनाताल फिर से जाना चाहता हूँ। असल में कनाताल गया तो 1-2 फ्रेंड्स हैं हमारे डोमेस्टिक वाले, तो मैंने उनसे पूछा तो उनके जो फ्रेंड्स थे उनका वो उन्होंने कॉटेज बता दिया। हुँ, सो जो व्यू था उस कॉटेज का बहुत अच्छा था। हुँ, बट जो आपने ट्रैकिंग की बात की ना, सो आदत है रोज़ वॉक करने की, शौक है वॉक करने का। सो वो जस्ट आपका महिंद्रा का प्रॉपर्टी है वहाँ पर, हुँ, उसको रोड क्रॉस करके वहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। हुँ, सो पहली बार मुझे इंडिया में, हो सकता है बहुत जगह हो पर मेरे लिए पहली बार था, वो एंटर करते ही इतने प्लान्ड वे में कि कौन सा ट्रैक आप चूज करना चाहते हो, 3 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का, 12-13 किलोमीटर का, वो उसी हिसाब से उस जंगल के अंदर उन्होंने रूटिंग बनाई हुई है। सो वो 3 किलोमीटर वाले ट्रैक में वॉक करते हुए अंदर गए, एक टेंट वाले नजर आए, और जब वो अंदर उनके वो टेंट वाली एरिया में जो जब एंटर किया तो सामने बड़ा सा कैनवस, स्नो कैप्ड माउंटेन्स का, वाओ! है ना? मैंने बोला ये तो हम मिस कर गए, तो नेक्स्ट डे हमें धनौल्टी रुकना था। हाँ, हम निकले गाड़ी लेकर, धनौल्टी गए, हम बोले कोई नहीं, पसंद नहीं आएगा वापस आएंगे। हम धनौल्टी गए, उसके नेक्स्ट डे मसूरी जाना था। धनौल्टी गए, वापस ड्राइव करके आए, और उस कैंप में रुके। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ़ील लेके बैकपैकर्स वाली फीलिंग बट करना। दैट वो कैंप, वो जो उसका लोकेशन है, इट आउट ऑफ द वर्ल्ड। कैंप वालों की प्रमोशन नहीं कर रहे, हम पैसे ले लेंगे। यस, प्लीज मुझे भी कुछ शेयर दे देना। इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसी बीच मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके जब आप पैकिंग करते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है और ये होनी चाहिए? मेरी ब्लूटूथ स्पीकर, क्योंकि मैं पहाड़ों में कहीं अकेले हूँ तो वो उठा के रखता हूँ, अपने पुराने वाले गाने लगाता हूँ। ऐसा तो नहीं मुझे ऐसे रेडियो या हुस्न टेलीविजन पहाड़ों पे का, लगा हुआ पहाड़ों में राम तेरी गंगा मैली चल रही होती है। या सो ब्लूटूथ, डेफिनेटली सनग्लासेस, और बाकी तो कॉमन चीज़ें जो हैं। जो कपड़े लगते हैं गाने वो। बाकी डिपेंड करता है, क्योंकि हम ऐसी ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ पर हमें कैश रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद वहाँ एटीएम हो ना हो, या कार्ड्स यूज़ हो नहीं हो। बट ऑनलाइन हमें यस, लगता है कि बट लकीली पेटीएम और ये सब जो आया, यूपीआई का जो सिस्टम आया, इसने पूरा चेंज कर दिया। आई थिंक अब ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह ही चल रहा है। हाँ, आप किसी रिमोट किसी भी जगह पे आप चले जाओ। हाँ, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो चलो ये इंडिया का एक बेस्ट पार्ट है कि यूपीआई सिर्फ भारत के पास। और ये हम ही हैं पूरी दुनिया में जो इतने आगे हैं। हाँ, चल ये हमारा बैकपैकर्स का था कि हमें पैकिंग में सबसे पहले पॉवर्टी क्या चाहिए होता है जो हमारा रिक्वायर्ड है। तो अगली बार देख लेना राकेश ने ऐसे वीडियो डालेगा, ऐसे यहाँ पे रेडियो रख के चलता मस्त आता हुआ, ऐसे हाथ में बॉटल। अरे नहीं, मैं बहुत चूज़ी हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है मैं 90% ऑफ माई ट्रैवल्स के फोटोग्राफ्स नहीं डालता। हाँ, ये मुझे पता है कि ये नहीं डालते बट ये बहुत ट्रैवल करते हैं। बट हम रिक्वेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा कि नेक्स्ट टाइम ना ऐसे रेडियो रख के हाथ में बॉटल पकड़ के ऐसे एक पोज बनाते हुए वीडियो। ये नहीं डालने का रीज़न है, 1-2 मेरे दोस्त होते थे, मतलब हैं अभी भी,
तो बहुत पहले कभी ऐसी डिस्कशन चल रहा होगा, कहीं पर हम बैठे होंगे और ये देख ये फ़ोटो दिखाता ही रहता है, शो ऑफ करता रहता है, ये करता रहता है। तो किसी और थर्ड के पर्सन की बात कर रहे थे। हाँ, तो मेरे दिमाग में बैठ गया, हाँ यार, नहीं डालना चाहिए। बोलते होंगे। तो मैंने उसके बाद से एयरपोर्ट चेक इन छोड़ दी। अपने रिज़ॉर्ट में भी जाके मैं चेक इन नहीं डालता। मतलब बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, बट अब ये स्टार्ट करना होगा। लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो विश मस्ट ऐड। करेक्ट। तो अब यहाँ से आपके रिजॉर्ट की जर्नी की बात की जाए, जैसे अब आपने गोली दिया आप रिजॉर्ट जाते हो तब भी चेक इन नहीं डालते हो, तो आप कैसे यहाँ पे आए और कैसी रही आपकी जर्नी और क्या क्या है आपके प्रोडक्ट्स में? Sunshine Resorts. So, going to be 6.5 years. इससे पहले मैं हिल्टन में होता था, हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स। सो उससे जब मूव ऑन करना था तो दो ऑप्शन था। नेपाल का एक बहुत ही बड़ा कैसीनो आ रहा था उस पे, और एक सनश्याम पे। सो लकीली मेरी एक फ्रेंड है, वो सनश्याम में थी। सो उसका कहना था कि नहीं, तू इसी में ज्वाइन कर। सो सनश्याम ज्वाइन करने का, क्योंकि मेरे लिए हमेशा मनी उतना मैटर नहीं किया है। सो मैं, जो मुझे नेपाल वाला ऑप्शन था उससे कम में मैंने वहाँ जॉइन किया, बट आई एम हैप्पी दैट आई जॉइंड, क्योंकि मुझे ये डेस्टिनेशन बड़ा पुल करता था हमेशा से। न्यूजीलैंड, मालदीव्स, क्योंकि नेचर, लाइक जैसे मैं अपने हॉलीडेज़ का भी बताता हूँ कि मैं नेचर की तरफ भागता हूँ। अ, तो ये पुल करता था, तो आई एम हैप्पी दैट आई जॉइंड। मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ कि सनश्याम रिज़ॉर्ट्स उस समय इंडिया में, जब मैंने जॉइन किया 6 साढ़े 6 साल पहले, उस समय मेरे से जो पीछे रह थे, उन्होंने इसको शुरू किया था, एक मोमेंटम देने की कोशिश थी। उसके बाद हमने 1700 रूम नाइट से लेकर 30-32 हज़ार रूम नाइट तक का सफ़र हमने तय किया। सो 6 साढ़े 6 साल में मुझे लगता है कि थैंक्स टू द ट्रैवल फ्रेटर्निटी, आप लोगों को भी थैंक यू जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और जितने भी हमारे गेस्ट हैं जो आते हैं, वो रेफरल देते हैं, क्योंकि जितने भी हैप्पी गेस्ट होते हैं वो आपके सबसे बड़े मार्केटिंग पर्सन होते हैं। They are like friends हाँ, of your तो family. बीइंग अ सिंगल पर्सन, इस 5 रिज़ॉर्ट्स को देखना इंडिया में और इस नंबर पे आना, ये सिर्फ़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। पूरा एक तंत्र ने काम किया, जिसमें आप लोगों का सहयोग रहा, ट्रैवल ट्रेड का रहा, हमारे पार्टनर्स का रहा, कॉन्ट्रैक्टेड पार्टनर्स का, हमारे गेस्ट का रहा, जिन्होंने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू से और मल्टीप्लाई किया। सो, सो फार रियली गुड। वेरी नाइस। तो दैट वाज इट एंड थैंक यू सो मच राकेश। आप अपना थैंक यू। इतना कीमती और बिजी वक्त निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। मैंने शुरुआत ही इसी से किया था, एंड सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच, एंड आपका सपोर्ट हमेशा रहा है, एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव मोर कन्वर्सेशंस आगे भी चलकर। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हम आपको बार बार तकलीफ देते रहेंगे एंड मैं तकलीफ लेता रहूँगा। डन। प्लीज रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, यही 3 बोलते हैं शायद। चल, प्लीज़। that was it. We are closing for the day. Thank you so much. This is me, Dibbal Lora. Rab Rakha.